ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरे कृष्ण। आज सावन मास की ये अनुपम कथा श्रृंखला अपने 28वें सोपान पर पहुंच चुकी है। आज दिन है गुरुवार, जो गुरुओं के देवता बृहस्पति, धर्म के पालक श्री हरि विष्णु और भगवान शिव के ज्ञानमय रूप को समर्पित है। इस पवित्र दिन हम सादर प्रणाम करते हैं भगवान शिव के दक्षिणामूर्ति स्वरूप को, जो मौन में भी अमृत उपदेश देते हैं, आत्मा को जागृत करते हैं और साधक को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे भगवान शिव, हमें विवेक, ज्ञान और आत्मशक्ति का प्रकाश दीजिए, जिससे हम हर अंधकार रूपी दुख को पार कर सकें। हे माँ पार्वती, हमें संतुलन, करुणा और नारी शक्ति की ऊंचाइयों को समझने की प्रेरणा दें। हे बृहस्पति देव, हमारे जीवन को सत्कर्म, संयम और धर्म की भावना से भर दें। यदि कथा, पूजा या मनन में कोई चूक हो जाए तो कृपया हमें क्षमा करें और अपनी कृपा से पथ प्रदर्शन करें। आइए अब सुनते हैं आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में महादेव जी ने देवी पार्वती को जालेश्वर शिवलिंग के बारे में बताया था। जालेश्वर शिवलिंग का नाम कैसे पड़ा, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो एक कथा के माध्यम से इससे पहले के अध्याय में आपको बताया गया है। आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आगे बताते हुए महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, आशापुर विघ्नराज के स्थान से दक्षिण और नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पापहारक चंद्रेश लिंग है। वहीं अमृत कुंड और कुलकुंड भी हैं। जो उन कुंडों में स्नान करके चंद्रेश्वर की पूजा करेगा, वह सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने का फल पाएगा। वहीं चंद्र तड़ाग है, जिसका विस्तार 16 धनुष का है। वहां से परम उत्तम कपिलेश्वर लिंग का दर्शन करने के लिए जाए। वह स्थान शशिभूषण से पूर्व, कोटि तीर्थ से पश्चिम, जरदगव से दक्षिण और समुद्र से उत्तर की ओर है। पूर्व समय में महर्षि कपिल ने वहां महेश्वर की स्थापना करके 10,000 वर्षों से अधिक समय तक बड़ी भारी तपस्या की थी। उनके द्वारा वहां कपिल धारा नाम की दिव्य महानदी लाई गई है। समुद्र में आज भी उसका दर्शन होता है। जो कपिला नदी में नहाकर कपिला गाय का दान करता है, वह कोटि गोदान के फल का भागी होता है। ये सभी पापों का एकमात्र प्रायश्चित बताया गया है। भादो मास के कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि को अगर मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र तथा व्यतिपात योग हो तो वह कपिला षष्ठी कही जाती है। उस दिन कपिल क्षेत्र में, अर्क स्थल में तथा शुभ कपिला संगम में मिट्टी और तिलों के द्वारा स्नान करके संध्या वंदन और जप के बाद मनुष्य रक्त चंदन मिश्रित जल और कनेर के फूल से भगवान सूर्य को अर्घ दे और इस प्रकार कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, भगवान सूर्य को नमस्कार है। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले तेजोरश में आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। कृपया यह अर्घ ग्रहण कीजिए। इसके बाद सूर्य देव की परिक्रमा करके कपिलेश्वर जी की पूजा करें। आगे बताते हुए महादेव जी कहते हैं, पार्वती, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनके देव दुर्लभ दिव्य जल का सेवन करते हैं, उन गंगा जी के मुनिजन सेवित परम मनोहर पवित्र तट पर गज नाम के एक बलवान राजा राजकाज छोड़कर स्नान करने के लिए आए। उनकी सती साध्वी पतिव्रता पत्नी भी उनके साथ ही वहां आई। दोनों दंपत्ति गंगा जी के किनारे रहने लगे। इस प्रकार वहां रहते हुए उनके 10,000 वर्ष बीत गए। फिर महायशस्वी भद्र मुनि जप होम परायण अनेक ब्राह्मणों के साथ वहां आए। उन्होंने गंगा जी में स्नान करके अपने शरीर का मल नष्ट किया। फिर समस्त भूत प्राणियों की तृप्ति के लिए जल देकर भगवान जनार्दन की पूजा की। फिर ज्यों ही वे नदी के तट पर डेरा डालने लगे कि तुरंत ही उनकी दृष्टि राजा गज पर पड़ गई। राजा ने भी उन सबको देखा और आगे जाकर कहा, पूजनीय महर्षियों, आप लोग मेरे घर पधारिए। मेरी यशस्वी पत्नी संगता के हाथ से पूजा ग्रहण करके जहां आपकी इच्छा हो उस पुण्य पथ पर जाइएगा। राजा के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे महर्षि उनके भवन में पधारे। उनको विचित्र आसन देकर राजा ने उनके आगे हाथ जोड़े और भद्र मुनि से कहा, मुने, यह पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण है। नगरी, पुरी, पर्वत, समुद्र, सरिता, सरोवर, ग्राम, गोकुल, श्रेष्ठ मनुष्य, रत्न तथा आकर आदि से सुशोभित है। भोग में आसक्त होकर परम ज्ञान से विमुख रहने वाले पुरुषों के लिए
इसको त्यागना बहुत कठिन है। भोग संपन्न पृथ्वी ही महाभयानक संसार में पुनरावृत्ति कराने वाली है। यही बार बार पुरुष गिरते हैं। अतः जिस दान और तपस्या के अनुष्ठान से मनुष्य निर्मल स्वर्गलोक को पाता है, कृपया उसका उपदेश कीजिए। तब भद्र बोले, राजन, जो अपने भीतर विराजमान सच्चिदानंद घन परमात्मा को नहीं देखते, उनके लिए बाह्य तीर्थ जल से भरे हुए जलाशय मात्र ही हैं और देवता पत्थर और मिट्टी की मूर्ति मात्र हैं। अगर परमात्म तत्व का ज्ञान है तभी तीर्थों और देवताओं के चिन्मय स्वरूप का दर्शन होता है। इस भूतल पर अनेकों तीर्थ हैं, बहुत से पुण्यमय देव मंदिर हैं, बहुत सारी पुण्य सलीला पवित्र नदियां तथा पावन जल वाले समुद्र हैं। ये पृथ्वी स्थान स्थान में कदम कदम पर बहुत पुण्य देने वाली है। कृष्ण, विष्णु, ऋषिकेश, शंखी, गदी, चतुर्भुज, महाबाहु, प्रभासवासी, दैत्यसूदन, वराह, वामन, नरसिंह, बल, अर्जुन, गदाधारी, राघव, शत्रुदमन, गोविंद, जनार्दन, श्रीधर, हरि, बद्रिकाश्रमवासी, नरनारायण, पद्मनाभ, सुनाभ, हयग्रीव, द्विजनाथ, दामोदर, जगन्नाथ तथा सर्वपापहारी हरि, ये ही देवाधिदेव श्री विष्णु के स्थान हैं। इनमें से जहां भी मनुष्य जाते हैं वहीं सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, शतद्रु, विंध्या, पयोधा, वरदा, सरयू, गंडकी, चंद्रभागा, विपाशा तथा शोणा, ये और बहुत सारी सरिताएं पुण्यमयी हैं। हिमवान पर्वत भी पुण्य तीर्थ है। इन सब के नामों का उच्चारण करने मात्र से ही समस्त पाप रसातल को चले जाते हैं। अगहन में कानिकुब्ज तीर्थ में निवास करके स्त्री और पुरुष शोक मुक्त हो जाते हैं और स्वर्गलोक को चले जाते हैं। अगर पौष मास की पूर्णमासी को आबू में निवास करे तो मनुष्य पितरों के साथ अरबों वर्षों तक स्वर्गलोक में आनंद भोगता है। अगर गया में माघ मास की पूर्णिमा को मनुष्य पितरों का श्राद्ध करे तो वह भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को एक रात हिमालय पर निवास करता है वह श्रीहरि के उत्तम लोक में जाता है। जो मनीषी पुरुष चैत्र की पूर्णिमा को प्रभास क्षेत्र में श्राद्ध करते हैं वे अपने कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों के साथ इस मर्त्यलोक में दोबारा जन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को अवंतीपुरी के जलप्रिय तीर्थ में जल पीते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा को त्रिकूप में श्राद्ध करते हैं वे वैकुंठ में जाते हैं। श्रावण की अमावस्या तथा पूर्णिमा को पूर्व सागर में स्नान, दान, तप और श्राद्ध करने वाला पुरुष शोक मुक्त हो जाता है। जो भाद्रपद मास में प्रभास में शशि भूषण का पूजन करता है वह देव स्वरूप हो जाता है। जो आश्विन मास में चंद्रभागा के तट पर श्राद्ध और स्नान करता है वह स्वर्गलोक में निवास पाता है। जो अष्टाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो नारायणाय का जाप करते हुए चार भुजाधारी नारायण का ध्यान करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है। सब महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है। कार्तिक में भी भीष्म पंचक श्रेष्ठ है। उसमें भी दामोदर तीर्थ के जल में द्वादशी तिथि का स्नान और भी श्रेष्ठ है। भीष्म पंचक कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को कहा जाता है। दामोदर तीर्थ में जिनकी जहां कहीं भी मृत्यु हो गई है वे श्रीहरि के श्री विग्रह में निवास करते हैं और दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेते। सोमनाथ के पास ही उद्यांत नामक महान पर्वत है। उसके पश्चिम भाग में रैवत पर्वत है जहां कांचन शेखरा नदी बहती है। उस पर्वत में लाल, सफेद, नील और कृष्ण धातुएं हैं। उसमें कुछ पत्थर हाथी के समान आकार वाले हैं तो दूसरे सोने के समान हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा शूद्रों के सेवक उस पर्वत का सदा सेवन करते हैं। बहुत से पक्षी वहां चहकते रहते हैं। पशु, पक्षी, सर्प तथा कीट पतंग आदि जो भी जीव वहां कालवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उपर्युक्त नदी धरती फोड़कर पाताल से आई है। इंद्र ने भी स्वर्ग से यहाँ आकर उत्तम यज्ञ किया और अतिशय उत्तम पद पाकर व्याधिहीन स्वर्गलोक की उपलब्धि की। कार्तिक में राजा बलि ने भी वहां आकर बहुत से दान दिए हैं। हरिश्चंद्र, शिवी, नल, नहुष, नाभाग तथा अम्बरीश आदि ने भी वहां अनेकों सत्कर्म किए हैं।
श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, छत्र तथा रस मिश्रित अन्न दान करके वे विष्णु लोक में गए, जहां से फिर इस मर्त्यलोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जो उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल दान करता है, वह जलशायी भगवान श्री हरि को प्राप्त होता है। जो भूख से पीड़ित मनुष्यों के लिए वहां एक पसर या मुट्ठी भर भी अन्न देता है, वह श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर चंद्रलोक से भी ऊपर जाता है। दामोदर के आगे 1 मास तक उपवास करने पर मनुष्य दामोदर नगर अर्थात वैकुंठ धाम को जाता है, जहां से फिर वापस नहीं लौटता। जो दामोदर के आगे 5 पत्थर का मंदिर बनवाता है, वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। जो स्त्री भगवान का सुंदर मंदिर बनवाती है, वह विष्णु धाम को जाती है। जो 1000 पत्थरों का बहुत सुंदर मंदिर बनवाता है, वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो दामोदर मंदिर पर पंचरंगी ध्वजा फहराता है, वह उसके तंतुओं के बराबर दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। वहां से 2 कोस पर वस्त्रपथ नामक उत्तम क्षेत्र है, जिसका दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनरावृत्ति रहित परम धाम की प्राप्ति होती है। स्त्री या पुरुष जो भी संसार बंधन का नाश करने वाले शिव जी का पूजन करते हैं, वे शिवलोक में पूजित होते हैं। भद्र की ये बात सुनकर राजा गज कार्तिकी पूर्णिमा का तीर्थ कृत्य करने के लिए ऋग, यजु और सामवेद के ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, छात्र धर्म परायण क्षत्रियों, दान परायण वैश्यों तथा सेवा कुशल शूद्रों को साथ लेकर उस तीर्थ में आ गए और अनेक प्रकार के दान देकर अग्नि में होम करके अग्निष्टोम तथा अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस तीर्थ में कितने ही पुरुष गायत्री मंत्र का जप करते और कुछ लोग मन ही मन सावित्री और सरस्वती का ध्यान करते थे। कितने ही ब्राह्मण ब्रह्मा जी के द्वारा संकलित पवित्र वैदिक सूक्तों का पाठ करते और दूसरे लोग द्वादक्षर अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया करते थे। सब शास्त्रों को देखकर और बार बार उन पर विचार करके एकमात्र यही सिद्धांत स्थिर किया गया है कि सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। महादेव जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो गिरते हुए की रक्षा कर सके। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह बार बार जाकर लौट आते हैं, किंतु द्वादक्षर मंत्र का चिंतन करने वाले भक्तजन आज भी नहीं लौटते। जिसने हरि इन 2 अक्षरों का एक बार भी उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष धाम तक पहुंचने के लिए मानो कमर कस ली है। एक भक्त व्रत, नक्त व्रत, अयाचित व्रत और उपवास व्रत, ये तथा और भी जो व्रत हैं, उनका भगवान दामोदर के आगे अनुष्ठान करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाते हैं। राजा गज ऋषियों के साथ वहां बैठे हुए वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में ही वहां सहस्त्रों विमान आ गए। वे पत्नी तथा देशवासियों सहित विमान पर आरूढ़ होकर अनामय पद को प्राप्त हुए। जो मनुष्य सदा इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु धाम को जाता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। आप सुनिए शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी।
तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे।
ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।